नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं जिसमें कि सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के अर्थात मुदालियर कमीशन भी जिसको हम कहते हैं या माध्यमिक शिक्षा आयोग भी जिसको हम कहते हैं या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी हम कहते हैं। चूँकि 52-53 या 1952 या 53 इसलिए लिखा हुआ है चूँकि इसकी जो शुरुआत हुई वो 1952 में हुई। कब? 1952 में हुई। दरअसल इसको शुरुआत होने के पहले हम थोड़ी जानते हैं कि जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई भारत की, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से बहुत सारे बदलाव एकाएक हो गए। बहुत सारे बदलाव एकाएक हो जाने के कारण बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में, चाहे सामाजिक गलियारों में, शैक्षिक गलियारों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई। जब उथल पुथल मच जाती है तो सबसे पहले जो एक भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, क्या भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाती है। भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाती है और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर ताराचंद, इसके अध्यक्ष डॉक्टर ताराचंद थे। अब इन पर जो भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, खास करके ताराचंद पर, इन पर सार्जेंट रिपोर्ट, कौन सा? सार्जेंट रिपोर्ट को लागू करने का एक भारी दबाव इनके पास आया कि आप क्या कीजिए, तो सार्जेंट रिपोर्ट को क्या कीजिए, तो आप लागू कीजिए। अब लागू कीजिए तो उसी दरमियान इन्होंने देखा कि खास करके जो मैंने इससे पहले के भी वीडियो में बताया है कि खास करके जब राधाकृष्णन आयोग बना तो राधाकृष्णन आयोग ने न केवल उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालयी शिक्षा के बारे में कहा, वरन उन्होंने ये भी कहा था कि भारत की जो सबसे कमजोर कड़ी है वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा है। तो माध्यमिक शिक्षा जब है तो इस माध्यमिक शिक्षा को सबसे बेहतर करने की जरूरत है। तो उन्होंने भी ये याद दिलाया था, अर्थात कौन? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भी ये याद दिलाया था। फिर इसके ताराचंद समिति या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के जो अध्यक्ष से थे उन पर भी ये दबाव आ गया कि आप सार्जेंट रिपोर्ट को आप लागू कीजिए। फिर माध्यमिक शिक्षा भी। तो इसके बाद 1948 में 1948 में इन्होंने ताराचंद ने एक विशेष आयोग का गठन करने का एक प्रस्ताव रखा भारत सरकार के सामने। विशेष प्रस्ताव रखा जिसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट को हम कैसे लागू करें और शिक्षा की धुरी को हम कैसे बदलें, माध्यमिक शिक्षा की धुरी को हम कैसे बदलें, इस पर एक विशेष आयोग का निर्माण होना चाहिए। फिर लेकिन जब इन्होंने 1948 में, और 1948 में ही आप देखेंगे कि राधाकृष्णन आयोग ने भी इसकी बात कही है माध्यमिक शिक्षा के लिए, लेकिन बहुत सारा कान बात नहीं दिया गया। तो फिर से कब? 1951 में, 1951 में फिर से ताराचंद समिति या ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के जो अध्यक्ष थे तत्कालीन, उन्होंने फिर से 1951 में फिर से इसकी बिगुल फूकी कि आप एक काम कीजिए कि माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक आयोग का गठन कीजिए, क्योंकि जो कोई भी बच्चे होते हैं उसकी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, अब अगर शिक्षा की बात करेंगे तो एक शिक्षा के रीढ़ की हड्डी माध्यमिक शिक्षा के रूप में ही होता है, क्योंकि वहाँ प्राथमिक शिक्षा में तो जन्म लेता है और रीढ़ की हड्डी यहाँ पर बनती है और उसके बाद उसका ग्रो अप होता है। तो रीढ़ की हड्डी चूंकि ये है और यही सबसे कमजोर कड़ी है, हमें इसको मजबूत करना चाहिए। तो उसी जब फिर से दोहराया गया दोबारा, तो इसके बाद भारत सरकार के द्वारा एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। किसका? हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है उस समय में मद्रास
मद्रास विश्वविद्यालय। मद्रास विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हुआ करते थे कौन थे? डॉक्टर, मद्रास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नहीं, सॉरी, वीसी हुआ करते थे, उपकुलपति हुआ करते थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हुआ करते थे इस यहाँ के वीसी, अर्थात मद्रास विश्वविद्यालय के वीसी हुआ करते थे। उनके ऊपर यह जिम्मा सौंपा गया कि आप माध्यमिक शिक्षा की देखरेख करिए। माध्यमिक शिक्षा में कहाँ कहाँ चुनौतियाँ हैं, कहाँ कहाँ वर्तमान पहलू में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य हम का निर्माण कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पहले आवश्यकताओं को जानें और उसके ऊपर मुझे एक बेहतर क्या कीजिए, सुझाव दीजिए, सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो इनकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय कमिटी, 10 सदस्यीय एक कमिटी का निर्माण होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। मुदालियर कमीशन इसलिए कहते हैं कि इसके अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हुआ करते थे, तो इसीलिए हम मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। इसको हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। तो इसी के कारण से यहां पर इसका जो निर्माण हुआ 23 सितंबर 1952 को, 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन होता है। ये गठन होता है और इन्होंने पूरी जांच पड़ताल करने के पश्चात इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने रिपोर्ट जो सबमिट किया है अगस्त 1953, अगस्त 1953 में जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया है वो 244 पृष्ठ का, और इसमें कुल 14 अध्याय थे। इसमें इन्होंने 244 पृष्ठों का और 14 अध्यायों का एक विस्तृत रिपोर्ट इन्होंने तैयार किया गया है, इनके द्वारा तैयार किया गया है, और जिसमें कि इन्होंने विभिन्न राज्यों में ये कमेटी गई है, वहाँ की समस्याओं को सुना है, वहाँ की आधारभूत समस्याओं को सुना है। चूँकि हालांकि ये 1951-52 तक हालांकि माध्यमिक शिक्षा का तेजी से विकास भी हुआ, लेकिन वो एक मार्गीय था। एक मार्गीय होने के कारण क्या होता था कि माध्यमिक शिक्षा पास करने के बावजूद जो छात्र थे वो किसी भी या तो उनको जॉब नहीं मिलती थी, अर्थात बेरोजगारी की समस्याओं से वो गुजरा करते थे, या फिर उनके पास एक ही रास्ता था कि आप उच्च शिक्षा में दाखिला लीजिए, तभी आपके पास कोई जॉब आएगी, अन्यथा की स्थिति में आपके लिए कोई जॉब नहीं है। तो ये बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या थी। फिर एक भयाक्रांत जो एक उससे उथल पुथल जो समस्याएं थीं, वहाँ लोग जो भयाक्रांत हो चुके थे, ये एक समस्याएं थीं। लोगों के पास बहुत ज़्यादा शैक्षिक रूप से बहुत ज़्यादा अवगत नहीं थे कि हम किस प्रकार से क्या करें। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को देख करके इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया है, जिसमें इन्होंने मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो इन्होंने इनकी जो संस्तुतियाँ हैं क्या हैं, दूसरे कलम से लिख देते हैं। तो इन्होंने इनकी अपनी संस्तुतियां हुई हैं। इसमें तो 3 वर्ष की हम लिख देते हैं, 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा, फिर 4 वर्ष की उच्च शिक्षा, फिर इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, बहुउद्देशीय संस्थान, फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण
संस्थान, इसके अलावा अंक की जगह ग्रेड, अंक की जगह ग्रेड प्रदान करना, इसके अलावा वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इसके अलावा गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, संगीत आदि को, ये सब जो है, ये विषय सब जो है वो पर्याप्त मात्रा में निश्चित रूप से इसको क्या किया जाए, तो ऐच्छिक न रह करके ये क्या हो जाए, तो बिल्कुल ये ऐच्छिक इसको नहीं बल्कि इसको अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाए। तो ये सब मुख्य तौर पर, ये हालांकि बहुत सारे उसके 244 पन्ने थे, तो इसमें बहुत सारी संस्तुतियाँ दी गई, लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा के ऊपर इन्होंने बल दिया। फिर उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि 4 वर्ष होने चाहिए। फिर व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने भरपूर बल दिया, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर जो उस समय में क्या होते थे कि जो माध्यमिक शिक्षा हासिल करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो दर दर भटकने का उसका सिलसिला जारी रहता था, अर्थात बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उसको हटाने के लिए। फिर स्त्री शिक्षा की, क्योंकि स्त्री शिक्षा सबसे बहुत एक कमज़ोर कड़ी थी, उसको सुधारने के लिए इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। फिर बहुउद्देशीय संस्थान, बहुउद्देशीय संस्थान अर्थात एक ही संस्थान में बहुत सारे प्रकार के कोर्स चलाए जाए, जिससे कि बच्चों को एक ही शिक्षा के लिए अलग अलग भटकना ना पड़े, एक ही जगह बहुत सारे कोर्स उसको मिल जाए। तो क्या होगा उससे, तो संस्थान का भी विकास और वहाँ के जो लोग हैं या फिर वहाँ के जो परिक्षेत्र हैं उसका भी विकास जल्दी से जल्दी हो सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की इन्होंने भरपूर बात की है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएँ। इसके अलावा अंक की जगह ग्रेड, हालांकि ग्रेड की बात इन्होंने नहीं की है, बल्कि सांकेतिक इन्होंने की है कि इन्होंने कहा कि जो अंक प्रदान किए जाते हैं, अर्थात संख्यात्मक अंक जो प्रदान किए जाते हैं, उसकी जगह क्या किया जाए, तो सांकेतिक अंक प्रदान किए जाए, तो अर्थात उसको हम ग्रेड ही कहेंगे। फिर वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण पर इन्होंने बहुत ज़्यादा, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है। फिर इन्होंने कहा है कि जो गणित है, हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है, संगीत है इत्यादि है, उसको एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा जाए, ना कि ऑप्शनल के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें, इनकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि माध्यमिक शिक्षा का उत्थान करने में के लिए बहुत ज़्यादा हद तक कामयाब भी रही, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसके सहारे आप ऐसा कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा का उत्थान भी हुआ। तो मुझे लगता है कि कम समय में आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।